बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की वजह से भी बीपी बढ़ने लगता है। आंवला खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। लहसुन की एक कली खाएंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। कि चुकंदर खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। So it can cause high blood pressure. वेजिटेबल्स बोल फुल ऑफ सैलड्स आप खाइए और आप नट्स खाइए अराउंड 20 grams a day. एंड यू शुड हैव मोर ऑफ लेग्यूम्स और ये बीन्स, वो लोग किडनी बीन्स की बात करते हैं, राजमा की बात करते हैं. एंड यू शुड हैव, अगर आपने नॉन वेजिटेरियन है देन यू शुड हैव लीन मीट्स. So not muttons or red meat, but you should try to have fish and chicken. Okay. So that sort of a diet can reduce your blood pressure by around 10%. तो डे लाइफ में हम ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम धीरे धीरे ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे होते हैं. हमारा खान पान ठीक नहीं है. अगर आप देखेंगे हम कॉमनली सब अर्बन इंडियंस में आजकल जो हमारी ऑर्डर करने की से ऑर्डर करना और प्रोसेस फूड खाना इतना बढ़ गया है कि वो एक मेजर कारण है हाई ब्लड प्रेशर का. पिंक रॉक सॉल्ट और ये जो व्हाइट सॉल्ट है इसमें है कि हमें पिंक वाला खाना चाहिए. पिंक वाला खाएं तो मतलब दैट शुड बी अ पार्ट, एटलीस्ट एक पार्ट तो पिंक सॉल्ट होना चाहिए. हम अपने पेशेंट्स को नॉर्मली ये कहते हैं कि जो हाइपरटेंशन प्रोन है, जिनको हाइपरटेंशन है, हम कहते हैं कि फैमिली में अपना सबका सॉल्ट ही चेंज करो, किचन में सॉल्ट चेंज करो. एक नमक जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है और जो हिडन सॉल्ट्स हैं हमारे फूड में, वो कितना रोल प्ले करते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में. एग्जाम्पल देता हूँ कि बेकरी में अगर आप बेकिंग सोडा जैसे डला होता है तो दैट्स लाइक अ सोडियम सॉल्ट. So that is also a type of salt or sodium. That's a hidden salt. So that's a hidden salt. So अगर आप ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, that also relates to high sodium content और that will possibly lead to hypertension. Can cause hypertension. बहुत ज़्यादा सर दर्द होना और दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है. क्या ये बीपी का साइन हो सकता है? So हाई बीपी की वजह से हेडेक होना एक कॉमन सिम्टम है. उसमें ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार हेडेक के लिए फिर आप यूज करते हैं पेन किलर्स. और कुछ पेन किलर्स, रादर मोस्ट पेन किलर्स से ब्लड प्रेशर और बढ़ता है. आंखों के सामने अचानक से ब्लरी विजन या फ्लैशेस आना, क्या ये भी हाई बीपी का सिम्टम है? डेफिनेटली. अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो आंख की नसें हैं, आर्टरीज हैं, उसमें रप्चर भी हो सकता है, क्लॉट्स आ सकते हैं. जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं. नाक से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है बार बार, तो ये भी होता है. तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है. ये बहुत जिन लोगों की नाक की कुछ नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो हाई ब्लड प्रेशर होने से उस टाइम फट सकती हैं और उनको दे प्रेजेंट एज नोज ब्लीड्स. अगर बहुत ज़्यादा धड़कन तेज हो गई है तो ये भी एक सिम्टम होता है. तो हाँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम है पैल्पिटेशंस की, धड़कन हो जाना की. जब आप चलते हैं तो हार्ट को हाई ब्लड प्रेशर फील होता है तो वो आपको बताने के लिए थोड़ा तेज चलता है. अच्छा. कि स्लो डाउन. बीपी की दवाई आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी और इससे आपको एडिक्शन हो जाता है. इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई है भी और नहीं भी. अगर आपका बीपी हाई है और वो कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है आपको कंटिन्यूअसली खानी पड़े. खराटे लेना तो मतलब बीपी का साइन है? अगर जिसको खराटे ज़्यादा आते हैं उनको अपना स्लीप स्टडी कराना चाहिए, क्योंकि उससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. जिम जाता है वो ऐसे क्या गलतियां करता है कि उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? जैसे हम कहते हैं जिम में जो डेथ्स होती हैं या हार्ट अटैक्स होते हैं, जिम जाते हैं, वहाँ पर कुछ ज़ुम्बा क्लासेस चल रही हैं, कोई आपको कहते हैं कि नहीं हमारा 20 मिनट में हम आपका कैलोरीज बर्न कर देंगे और आप यूज्ड टू नहीं है. अगर ऐसा आप करते हैं तब डेफिनेटली, अगर आप प्रोन हैं ब्लड प्रेशर को, उस टाइम आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक करता है, तब वो आज के टाइम पर इंडिया में बहुत से लोग ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उन्हें सिम्टम्स पता ही नहीं होते. लंबे टाइम तक वो या तो सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं या उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो हाई बीपी से जूझ रहे हैं. एक रीसेंट केस स्टडी की माने तो इंडिया में 22 करोड़ लोग आज हाइपरटेंशन के शिकार हैं और ये आंकड़ा काफी ज्यादा बड़ा है. तो आज हाइपरटेंशन डे पर हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि आखिर हाई ब्लड प्रेशर होने के पीछे क्या कॉमन रीजंस हो सकते हैं, इसके क्या कारण हैं, हम इसे कैसे कंट्रोल करें, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में हम ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे हम हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं और इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं. हाय, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं एनडीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट. और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जो है डॉक्टर गौरव मिनोचा, सीनियर डायरेक्टर कार्डियक
कार्डियक साइंसेज, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल डॉक्टर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और हम चाहते हैं कि हाइपरटेंशन डे पर लोगों में अवेयरनेस फैले कि ब्लड प्रेशर के बारे में जानना उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हाई ब्लड प्रेशर कैसे सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। तो हम जैसे आम भाषा में बात करते हैं डॉक्टर, अगर हमने किसी को भी देखा जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो हमारे दिमाग से या मुंह से एक ही बात निकलती है कि इतना गुस्सा कर रहा है, पक्का इसको बीपी हाई होगा या इसका बीपी बढ़ा रहा है अपना गुस्सा करके। इस बात में सच्चाई है, जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनका बीपी हाई रहता है? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, नेचर डेफिनेटली मैटर करती है कि जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उस पर रिलेट करती है। लेकिन ब्लड प्रेशर एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है जिसे हम कहेंगे कि जैसे आपने कहा एक बहुत कॉमन इशू है जो कि 22 करोड़ इंडियंस को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप एडल्ट पॉपुलेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 in 3 और 1 in 4, सो विच मीन्स कि इस ऑफिस में अगर 200 लोग काम करते हैं तो उसमें हो सकता है 60-70 को ब्लड प्रेशर हो। और स्पेशली अर्बन सिनेरियो में तो ये और ज़्यादा है। और इसको देखते हुए ये शायद बहुत अनडिटेक्टेड और अंडर डिटेक्टेड रादर प्रॉब्लम है। डेफिनेटली जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो कुछ इरिटेशन हो सकती है। दे कैन फील, जिनकी ना सिंपैथेटिक ड्राइव थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा इरिटेबल और गुस्सा फील कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर सवाल जो आपने पूछा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको गुस्सा आता है उन सबको हाई ब्लड प्रेशर है। अच्छा, ऐसे मतलब आप तो हर दिन इतने सारे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, कोई ऐसा पेशेंट आपको मिला जिसने आपका बीपी बढ़ा दिया हो? हाँ, मेरा बीपी तो रोज बढ़ता होगा लेकिन वो ज्यादातर ब्लड प्रेशर की या ओपीडी पेशेंट से नहीं बचता। हम तो जो बीपी बढ़ता है वो होता है सीरियस पेशेंट्स जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं, वो जो ठीक नहीं हो रहे। उसमें जो रिलेटिव्स होते हैं वो ज्यादा बीपी बढ़ाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आती है और उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। हार्ट पेशेंट्स में आजकल ट्रीटमेंट की मोडालिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि ट्रीट करना एक्चुअली इजी भी हो गया है और वो जल्दी रिलीफ भी हो जाता है, लेकिन सीरियसनेस इतनी होती है कि कई बार हम लोग सबको हेल्प नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। तो वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन भी हमसे ज़्यादा होती हैं, जिससे हमारा बीपी कभी बढ़ जाता है। बिल्कुल डॉक्टर, अच्छा ये चीज़ बताइए कि क्या डे टू डे लाइफ में हम ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम धीरे धीरे ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे होते हैं? ब्लड प्रेशर ही डे टू डे लाइफ की गलतियों का कारण है कि एक्चुअली मेन कारण उनका यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है आजकल ऐसा हो गया है कि ब्लड प्रेशर उसका साइड इफ़ेक्ट है। सो हमारा खान पान ठीक नहीं है। अगर आप देखेंगे हम कॉमनली सब अर्बन इंडियंस में आजकल जो हमारी ऑर्डर करने की से ऑर्डर करना और प्रोसेस फूड खाना इतना बढ़ गया है कि वो एक मेजर कारण है हाई ब्लड प्रेशर का। कहने को यंग लोगों में, मतलब हु आर प्रॉब्ली लेस देन 30 और 20, ब्लड प्रेशर का यह होना अनकॉमन होना चाहिए एज पर नॉर्मल एपिडेमियोलॉजी। असेंशियल हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं इज समथिंग विच कम्स नेचुरली विद एज, और 35 के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना इज समथिंग नेचुरल, ऑल्दो इट इज स्टिल अ डिजीज बट इट इज नेचुरल एंड इट हैपेंस आफ्टर 35। बट हम ये देख रहे हैं आजकल की लेस देन 35 पे भी प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज वेरी हाई विच इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। तो जैसे आपने कहा कि खाना पीना कंट्रीब्यूट करता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, स्ट्रेस, एवरीथिंग रिलेट्स टू हाई ब्लड प्रेशर। सो आई थिंक ओवरस्टेपिंग दैट क्वेश्चन, इसीलिए इन सब चीज़ों को ठीक करना बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वे जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे आपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात की, आपने कहा खान पान कंट्रीब्यूट करता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, स्लीप, ये सारी चीजें हैं। बट कुछ चीजें हम चाह करके भी अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, जैसे स्ट्रेस है। अगर हम काम करने जा रहे हैं, बॉस की गालियां खा रहे हैं, तो वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो क्या इन सब रीजंस के कारण स्ट्रेस इतना बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है इससे? सो डेफिनेटली स्ट्रेस हैज अ रोल टू प्ले। मैनेजिंग स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, आपको पता है कि आप स्ट्रेस प्रोन हैं, तो अगर आप कुछ बेसिक चीज़ें लाइफ में कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट तरीका है स्ट्रेस को रिड्यूस करने का। अगर आप स्लीप अपनी प्रॉपर कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया ज़्यादा ना देखें, रात को जल्दी सो जाएं, तो इन सब कॉमन तरीकों से आप स्ट्रेस को जितना हो सके कम कर सकते हैं। और डेफिनेटली कुछ चीज़ें, बॉस की गाली तो नहीं आप अवॉइड कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप एफिशिएंटली काम करें तो शायद अवॉइड कर सकते हैं और उससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन थोड़ा जैसे अच्छा सवाल है क्योंकि लोग इसको रिकग्नाइज नहीं करते। जैसे आपने ने कहा कि स्ट्रेस शायद ओमनी प्रेजेंट है, लेकिन कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर इसे आप तरीके हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो फिर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल इससे या अवॉइड भी कर सकते हैं ब्लड प्रेशर का होना, अगर आप स्ट्रेस फ्री हैं तो। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि अगर फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर है तो आगे चल करके वो कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा? होगा ही होगा तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर रन करता है उनका बच्चों में ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है बाकी लोगों के कंपैरिजन। हाँ, लेकिन क्योंकि ब्लड प्रेशर के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे हमने कहा कि एनवायरमेंटल कॉजेज बहुत हैं। तो एनवायरमेंटल कॉजेज कैसे? मतलब ये लाइफस्टाइल इज एन एनवायरमेंटल कॉज कि आपका एक्सपोजर टू सॉल्ट इन द डाइट, एक्सपोजर टू स्ट्रेस एट वर्क या एयर पोल्यूशन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है और आप एक्सपोज्ड हैं तो इन सब चीज़ों का एग्रीगेशन ब्लड प्रेशर की तरफ ले जा सकता है। और आपको फैमिली हिस्ट्री है लेकिन आपका वेट ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप सॉल्ट कम खाते हैं, आप फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, इन सब रीज़न से आप शायद ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं या डिले कर सकते हैं। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो फैमिली रन है वो तो जैसे मैंने कहा था कि 35 से 40 साल की उम्र के बाद आना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो शायद ये आप जल्दी अपने ऊपर ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल। आपने डॉक्टर जैसे यहाँ पर सॉल्ट की बात की कि सॉल्ट ज्यादा लोग खाते हैं, लोगों के मन में रहता है कि ज्यादा नमक खाने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नमक तो एक फैक्टर है ही, लेकिन कई चीजें लोग मिस कर देते हैं। अब जैसे वो प्रोसेस फूड खाते हैं उसमें भी नमक की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, जंक फूड खाते हैं उसमें भी नमक की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, इवन वो बाहर जाकर के जो ठेले वगैरह पर खाते हैं उसमें भी नमक की क्वांटिटी रहती है। तो एक नमक जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है और जो हिडन सॉल्ट्स हैं हमारे फूड में, वो कितना रोल प्ले करते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडियंस में कहा जाता है, रादर इंडियन डाइट में टिपिकली सॉल्ट इज 2 to 3 times हाउ इट शुड बी। या अगर वेस्टर्न से हम कंपेयर करें तो हमारी नॉर्मल डाइट में ही जो डाइट में सॉल्ट है वो 2 से 3 गुना होता है। अब उसके ऊपर अगर आप एडेड सॉल्ट यूज़ करते हैं, जैसे आपने कहा प्रोसेस फूड में सॉल्ट होता है, और मैं तो इसको कहता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि बेकरी में अगर आप बेकिंग सोडा जैसे डला होता है तो दैट्स लाइक अ सोडियम सॉल्ट, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्ट और सोडियम, सो दैट्स अ हिडन सॉल्ट। सो अगर आप ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं दैट ऑल्सो रिलेट्स टू हाई सोडियम कंटेंट और दैट विल पॉसिबली लीड टू हाइपरटेंशन, कैन कॉज हाइपरटेंशन। तो बेकरी के अलावा भी कुछ ऐसे हिडन सॉल्ट्स जैसी चीजें हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं या गलती से उसको अपनी लाइफ में खाते रहते हैं? नहीं, आई थिंक उसमें ये जो प्रेजर्वेटिव्स हैं दे आर ऑल्सो बेसिकली, तो जो भी पैक्ड चीज़ें हैं उसमें भी सॉल्ट्स होता है, चाहे वो सॉल्टी नहीं है, लेकिन उनको पैकिंग के लिए जो हम प्रेजर्वेटिव यूज़ करते हैं दे आर सोडियम बेस्ड। सो जो पैक्ड चीज़ें हैं, सो जो प्रेजर्वेटिव बेस्ड हैं दे विल बी बेस्ड ऑन सोडियम, एंड सोडियम इज रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर। इट्स नॉट जस्ट द सॉल्ट, इट इज सोडियम विच इज रिलेटेड। तो सोडियम को कहा गया है कि हम पोटेशियम से अगर रिप्लेस कर लेते हैं, सो हाई पोटेशियम डाइट देन विल रिड्यूस ब्लड प्रेशर, बिकॉज वो सोडियम की जगह पोटेशियम जो है वो सोडियम को शरीर से निकाल देता है। सो इसीलिए जो पिंक सॉल्ट है विच इज अ पोटेशियम बेस्ड सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड, विच इज सपोज टू बी बेटर, कि आप नॉर्मल डाइट में अगर आप पिंक सॉल्ट यूज करते हैं तो एटलीस्ट दैट पार्ट ऑफ सोडियम, वो सोडियम को आप कम कर सकते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि हम ऑलरेडी अलग से तो खा ही रहे हैं। अलग से तो आप खा ही रहे हैं। बिल्कुल। तो दैट इज अ वे। ये रॉक सॉल्ट का है, पिंक रॉक सॉल्ट, और ये जो व्हाइट सॉल्ट है इसमें है कि हमें पिंक वाला खाना चाहिए? पिंक वाला खाएं तो मतलब दैट शुड बी अ पार्ट, एटलीस्ट एक पार्ट तो पिंक सॉल्ट होना चाहिए। पिंक सॉल्ट का सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है उनके लिए पिंक सॉल्ट अच्छा नहीं होता। सो इसलिए हम अपने पेशेंट्स को नॉर्मली ये कहते हैं कि जो हाइपरटेंशन प्रोन है, जिनको हाइपरटेंशन है, हम कहते हैं कि फैमिली में अपना सबका सॉल्ट ही चेंज करो, किचन में सॉल्ट चेंज करो, बट वी शुड बी अवेयर कि अगर किसी को किडनी का इशू है फैमिली में, उसके लिए पिंक सॉल्ट अच्छा नहीं है। अच्छा, लेकिन सॉल्ट को लेकर के भी रिसेंट एक स्टडी आई थी कि लोग बहुत ज्यादा रिप्लेस कर रहे थे व्हाइट सॉल्ट को पिंक सॉल्ट से, लेकिन फिर लोगों में आयोडीन की कमी होने लगी। तो ऐसा हाँ, मतलब ऐसा है, लेकिन आजकल की डाइट में अगर आप डाइट ठीक रखें तो आयोडीन के सोर्सेज तो और भी होते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि
एक इजी तरीका है कि आपने आयोडीन को सॉल्ट में मिला दिया तो आप आयोडीन खा रहे हैं, बट आयोडीन, सॉल्ट इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन तो आप बाकी सोर्सेज से भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बीपी कब हम कंसिडर करते हैं कि नॉर्मल है और कब कंसिडर करते हैं कि नॉर्मल नहीं है? क्या उसका मेजरमेंट होता है? सो ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर लास्ट बहुत डेकेड से जब हम स्टडी कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो उसकी जो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है वो धीरे धीरे करके हम उसको नीचे लेके जा रहे हैं। अच्छा। आपने जो नॉर्मल सुना होगा, यहाँ बहुत सालों से ये चलता रहा है कि 140/90 एक नंबर है जिसको लोग लेके चलते हैं कि ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जिसमें 140 सिस्टोलिक अपर ब्लड प्रेशर और 90 डायस्टोलिक लोअर ब्लड प्रेशर। लेकिन जो स्टडीज़ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि जितना ब्लड प्रेशर ज़्यादा है नॉर्मल से, नॉर्मल को हम एग्जैक्टली नॉर्मल तो 120/80 होता है। सो जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एवरी 10 और 20 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेंट्स बाय 2 to 3 times। सो इसलिए अब जो नॉर्मेलिटी की नॉर्मल ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन भी कम कर ली गई है। तो अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है। एनीथिंग अबव 120/80 इज सपोज टू बी एलिवेटेड। ओके। लेकिन डॉक्टर, यहाँ पर लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है 120/80 इज नॉर्मल, तो 110 पर भी वो वैसे रहते हैं एकदम, ठीक है 110 है हम तो नॉर्मल है, लेकिन वो तो बॉर्डर लाइन में ही कंसिडर किया जाता होगा। 110 विल बी नॉर्मल, बट 128 है, 126 है, अगर लोअर प्रेशर 84 है, दैट इज नॉट नॉर्मल। तो इवन 130/80 को अब हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अच्छा। So, हमारा जो अब नया रिकमेंडेशंस हैं, इवन इंडियन रिकमेंडेशंस आल्सो से दैट हमारा गोल ऑफ ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर शुड बी टुवर्ड्स 120/80 और 130/80 मैक्सिमम। तो बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर वाली चीज होती है फिर? हाँ, फिर बॉर्डर लाइन 120/80 से 130 तक बॉर्डर लाइन हो गया। बॉर्डर लाइन, इससे ज्यादा अगर जा रहे हैं तो दैट इज नॉट नॉर्मल। ओके। और अगर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं हम लोग जब भी, तो जो मशीन आती है बीपी की, तो उसमें हम लोग हाथ का करते हैं, तो कौन सा हाथ इंपॉर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर? ऐसे दोनों हाथ कनेक्टेड हैं हार्ट से। सो और दोनों में ब्लड प्रेशर बराबर होना चाहिए। दोनों में गैप 10 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल गैप हो सकता है 10 मिलीमीटर तक, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी हाथ में आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो नॉर्मली हम उस ब्लड प्रेशर को आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं, उसी हाथ को आप यूज़ करें। लेकिन हम लोग जब चेक कराने जाते हैं तो सिर्फ एक ही हाथ का चेकअप होता है हमारे। हाँ, नॉर्मली जब हम पहली बार ब्लड प्रेशर डायग्नोज करते हैं तो हम चारों लिम्स का हमें करना चाहिए, अपर आर्म्स एंड इवन द लेग्स भी। हाँ, स्पेशली इन यंग हाइपरटेंशन। सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन एक होता है जिसमें हार्ट से निकली हुई आयोटा में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर अपर लिम्स में बढ़ जाता है। अच्छा। सो इसलिए स्पेशली यंग पीपल या जिनका बीपी बहुत ज्यादा है, वहां पर हम लोअर लिम्स का भी करते हैं। और कब हम कंसिडर करते हैं कि बीपी बहुत ज्यादा हो गया? सो जैसे मैंने कहा, नॉर्मल इज 120/80, बट हाइपरटेंशन जिसको ट्रीट करना है दैट इज मोर देन 140/90। 140/90। सो 140/90 से अगर ऊपर है तो इसको डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि ट्रीट करें। उसमें भी हम एक चांस देते हैं पेशेंट्स को कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, आप चेंजेस करें लाइफस्टाइल में। उससे अगर ब्लड प्रेशर को हम ठीक कर सकते हैं, सो हम 3 महीने तक ये एक ऑब्जर्वेशन पीरियड रखते हैं। अच्छा। जहाँ पर हम लाइफस्टाइल चेंज करने से अगर ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए तो हम ड्रग ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करते हैं। ओके। तो डॉक्टर, जैसे ब्लड प्रेशर के कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये उनमें बीपी के ही सिम्टम्स है या कुछ और है। सबसे पहला है कि बहुत ज्यादा सर दर्द होना और दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या ये बीपी का साइन हो सकता है? तो सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हाइपरटेंशन इज सपोज टू बी अ साइलेंट किलर। अच्छा। So most of the patients will not have symptoms. Till when? Till they may not have symptoms even at 160/100. अगर किसी का ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा है 140/90 और माइल्ड सिम्टम्स है, कभी हेडेक हो रहा है या कभी थकान हो रही है, ही कैन ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंड, उसको लगता है कि ब्लड प्रेशर नहीं है, और धीरे धीरे जो बॉडी है एक्सेप्ट कर लेती है कि 140/90 160/100 वो नॉर्मल है। तो जिसे मैं कहता हूँ कि उसका सेंसर्स रीसेट हो गए हैं, राइट। सो ही डज नॉट, उसको पता ही नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर हाई है। बट हाँ, ब्लड प्रेशर हाई होने से हेडेक डेफिनेटली हो सकता है। कुछ पेशेंट्स डेफिनेटली आते हैं जिनका पहले ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, सडनली बढ़ा। सो हाई बीपी की वजह से हेडेक होना एक कॉमन सिम्टम है। उसमें ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार हेडेक के लिए फिर आप यूज करते हैं पेन किलर्स। और कुछ पेन किलर्स, रादर मोस्ट पेन किलर से ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। और बढ़ता है। सो
जो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो यू शुड बी केयरफुल, आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि आप कौन सा पेन किलर ले सकते हैं। नॉर्मल अगर मैं कहूँ तो पैरासीटामोल एक कॉमन सॉल्ट है जो हम फीवर के लिए यूज़ करते हैं, वो एक फिर भी सेफर, रिलेटिवली सेफर पेन किलर है जिसे आप हेडेक के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि इतना हाई ब्लड प्रेशर शायद ना करे। ओके। दूसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद थोड़ी सी भी बहुत ज्यादा सांस फूलने लग रही है, तो ये भी हाई बीपी का साइन हो सकता है। सो सिम्टम वाइज अगर हम सांस फूलने की बात करें तो डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट का मसल स्टिफ हो जाता है, उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो वो सांस फुला सकता है। लेकिन अगर आपका सांस फूल रहा है तो हम उसे एज अ डॉक्टर नहीं देखते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर है, हम उसे देखते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें पहला कारण जो हम फिर सोचते हैं ये होता है कि ये चेस्ट से है या हार्ट से है। सो ब्लड प्रेशर डेफिनेटली इज अ रीज़न, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा सीरियस कॉज उस टाइम ये रहता है कि कोई हार्ट फेलियर ना हो कि उसका सांस फूल रहा है, एंजाइना ना हो, मतलब हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस ना हो कि उसका सांस फूल रहा है। तो सांस फूलना एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसे बिल्कुल ओवरलुक नहीं करना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली ये ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है, जो कि एक फिर भी या कहें कि बिनाइन इशू है। लेकिन ज़्यादा सीरियस इश्यूज जो हैं वो हार्ट फेलियर और लंग कंडीशंस से हो सकता है। एस्मा में हार्ट सांस फूलेगा, आपके लंग्स में फ्लूइड आ जाएगा तो उससे सांस फूलेगा। सो जहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी होगी उस पर सांस फूलेगा। तो वी शुड नॉट इग्नोर दिस। बिल्कुल, डेफिनेटली नॉट। चेस्ट में बहुत ज्यादा हेवीनेस और प्रेशर फील होना, ये भी सिम्टम है हाई बीपी का। सो चेस्ट में प्रेशर और सेंसेशन, चेस्ट पेन होना, ये एक हार्ट डिजीज का सिम्टम होता है। सो चलने पे अगर स्पेशली किसी को चेस्ट पेन होता है या भारीपन होता है, स्पेशली लोग अगर ऐसे हाथ रखें तो उसे हम मानते हैं कि एंजाइना है। एंजाइना मतलब हार्ट का पेन है। ब्लड प्रेशर एज सच, प्योरली ब्लड प्रेशर से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर से चेस्ट में सेंसेशन आती है चेस्ट पेन से, वो लेकिन एटिपिकल पेन्स हम कहते हैं, जो कि लोकलाइज होते हैं कि एक पॉइंट पे हुआ, दूसरे पॉइंट पे हुआ। बट अगर चलने में किसी को चेस्ट में भारीपन आता है, हैवीनेस होती है, स्पेशली हैवीनेस होती है, चाहे दर्द ना भी हो, और वो रुकने पे बेटर हो जाती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइना का सिम्टम होता है। उसमें इमीडिएटली आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, कंसल्ट करनी चाहिए। ओके। आंखों के सामने अचानक से ब्लरी विजन या फ्लैशेस आना, क्या ये भी हाई बीपी का सिम्टम है? डेफिनेटली, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब ये नॉर्मली सिम्टम हम आई से रिलेट करते हैं कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं, एक बीमारी होती है जिससे ब्लड प्रेशर की वजह से जो आंख की नसें हैं, आर्टरीज हैं, उसमें रप्चर भी हो सकता है, क्लॉट्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो तो उसमें हाइपरटेंशन से अगर ब्रेन पे प्रेशर पड़ जाता है तब ऐसा हो सकता है। बट दे आर लेटर सिम्टम, वेरी हाई प्रेशर अगर है तब इसमें ऐसा हो सकता है। ठीक है। फ्रीक्वेंट नोज ब्लड, नाक से बहुत ज्यादा खून आ रहा है बार बार, तो ये भी होता है? तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। ये बहुत जिन लोगों की नाक की कुछ नसें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो वो हाई ब्लड प्रेशर होने से उस टाइम फट सकती हैं और उनको दे प्रेजेंट एज नोज ब्लीड्स। सो उनके लिए कुछ हद तक तो ये अच्छा है, एटलीस्ट उनको पता चल जाता है कि बीपी हाई है। तो ये एक रादर देन कि ब्रेन में खून निकले, नाक से खून निकल गया और आपको पता चल गया। लेकिन हाँ, अगर नाक से खून निकलता है तो जस्ट लोकल ट्रीटमेंट लेने से नहीं हमें रुकना चाहिए, हमें उसके बियॉन्ड अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेना चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर से। यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो क्या ये भी होता है? यूरिन में ब्लड आना एक रेयर अनकॉमन सिम्टम है ब्लड प्रेशर का। आई डोंट थिंक इट इज वेरी कॉमन। किडनी अगर डैमेज हो जाती है तब कई बार यूरिन में ब्लड आ सकता है, बट इट्स नॉट अ वेरी कॉमन सिम्टम। हार्ट रेट में इरेगुलरिटी, अगर बहुत ज्यादा धड़कन तेज हो गई है तो ये भी एक सिम्टम होता है? तो हाँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसका प्रेजेंटेशन, जैसे आपने पहले कहा, हेडेक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा प्रेजेंटेशन होता है पैल्पिटेशंस की, धड़कन हो जाना, कि जब आप चलते हैं तो हार्ट को हाई ब्लड प्रेशर फील होता है तो वो आपको बताने के लिए थोड़ा तेज चलता है। अच्छा। कि स्लो डाउन। तो वो एक तरीका है आपको बताने के लिए कि आपको स्लो डाउन कर देना चाहिए। डेफिनेटली धड़कन बढ़ने के और कारण होते हैं, लेकिन धड़कन बढ़ना ब्लड प्रेशर का एक सिम्टम होता है। एक और सीरियस रीज़न जो उसका होता है कि कभी बार हार्ट की बीट इरेगुलर हो जाती है, जिसे हम रिदम प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में हो जाती हैं। तो अगर धड़कन आपकी बढ़ी है और कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसमें रिदम प्रॉब्लम्स भी एक कॉमन उसका कॉज हो सकता है। तो अगर ब्लड प्रेशर की वजह से बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर ये बीच बीच में बढ़ती है, सडनली बढ़ जाती है, तो उस टाइम
अगर ईसीजी करके हम कर सकें तो हम रिदम प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हैं। ओके। चेहरे पर, फेस पर, हाथ पर या पैरों में अचानक से वीकनेस या नमनेस फील होना, ये भी सिम्टम है? ये सिम्टम हो सकता है, थोड़ा सा अनकॉमन है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, मतलब ब्रेन की कोई नसों में इन्वॉल्वमेंट हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है, वीकनेस है, स्पेशली अगर एक साइड पे वीकनेस है, दोनों तरफ नहीं, अगर एक साइड पे वीकनेस है तो वो स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक का एक सिम्टम होता है। तो वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन स्ट्रोक एक कॉमन सीरियस प्रॉब्लम है हाई बीपी की वजह से। जैसे कि हाई बीपी की वजह से जो कॉमन सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, एक हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है और किडनी फेलियर होता है। ब्रेन स्ट्रोक का एक सिम्टम होता है जहां पर नमनेस हो जाना बॉडी की किसी भी एक साइड पे, क्योंकि ब्रेन की साइड पे, जिस साइड पे प्रॉब्लम होती है उसके ऑपोजिट साइड पे आपको नमनेस फील होगी। बाजू, टांग में नमनेस हो, फेस पे नमनेस हो, एक साथ नमनेस हो या वीकनेस हो, स्पेशली एक साइड पे, वो बहुत एक सीरियस इशू होने का एक सिम्टम है, जिसके लिए उसमें हम ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हम स्ट्रोक के लिए परेशान होते हैं कि अगर उसको कोई क्लॉटिंग हो गई है ब्रेन में ब्लड प्रेशर की वजह से, फिर उसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ ऐसी मोडालिटीज़ हैं जिससे हम उसको अर्ली ट्रीट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, आपने जैसे यहाँ पर इन सब प्रॉब्लम्स की बात की, तो हाई ब्लड प्रेशर कब कंट्रोल नहीं में रह पाता है वो जाकर के ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर का कारण बनता है? कब नहीं हो पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हम, कब वो चीजें हो जाती है या कब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, इट्स अ साइलेंट किलर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, ये तो एग्रीगेट इफेक्ट है कि जैसे जैसे बढ़ाएगा, जितना टाइम तक बढ़ा रहेगा, धीरे धीरे करके ये सब प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है और ये किसी भी ऑर्गन को हिट कर सकता है। अगर अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर आज बढ़ा हुआ है तो कल आपको स्ट्रोक हो जाएगा, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर आप कुछ सालों तक ये बढ़ा रहे तब ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अनलेस ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि अगर ये 180 120 एक लेवल है जिसके बियॉन्ड अगर ब्लड प्रेशर चला जाता है, उस टाइम इन ऑर्गन्स को ये एक्यूटली डैमेज कर सकता है, तुरंत डैमेज कर सकता है। ओके, तो जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे टाइम पर बढ़ता है ब्लड प्रेशर, लेकिन कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि अचानक से उनका बीपी शूट हो गया, फिर उनमें क्या कारण हो सकता है? उसमें ये रहता है कि उनको पता नहीं होता कि उनका बेसलाइन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर 140/90 चल रहा है, आपको पता नहीं है, आप सब काम कर रहे हैं, एक दिन सडनली कोई एक्साइटेशन हुई, आप वाटर पार्क में चले गए, आपने बहुत सारे वहाँ पे राइड्स ले लिए और आप एक्साइट हो गए और आपने फिर स्मोक भी कर लिया और रात को अल्कोहल भी हो गई, उस रात को फिर आपकी रिदम प्रॉब्लम हो गई, फिर आपको पता चला कि ये तो 180/20 है। वो कारण उसमें ये था कि आपका बेसलाइन हाई था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रेसिपिटेंट्स आ गए जिन्होंने एकदम से शूट कर दिया और आपको पता उस दिन चला। इसलिए, क्योंकि मैंने कहा कि एक साइलेंट किलर है और ये साइलेंट रहता है मोस्टली, इसे डिटेक्ट करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। कुछ इसीलिए वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक हाइपरटेंशन डे भी आजकल सेलिब्रेट हम करते हैं। सेलिब्रेट तो क्या, उसमें मतलब आइडिया ये रहता है कि अवेयर करें लोगों को। तो उसमें हमें ऐसे ऑफिसेज जैसे आपके ऑफिस में भी सबका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि आजकल यंग हाइपरटेंशन भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। और आई एम वेरी श्योर कि इस ऑफिस में भी अगर हम चेक करेंगे तो 20% लोगों को डेफिनेटली ब्लड प्रेशर हाई होगा। सबको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको पता होगा तो आप केयरफुल रहेंगे, अपनी डाइट ठीक रखेंगे, डेफिनेटली कुछ एक्सरसाइज करेंगे और शायद उससे आप आगे प्रोग्रेशन से बच सकें। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट लाते रहेंगे। इसके अलावा इस सेशन से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर से उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।